महिला सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए जिस अध्यादेश पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मुहर लगाई थी, उसी को लेकर अब महिलाएं ही खुश नहीं हैं और इसको लेकर जंतर मंतर पर आज धरना प्रदर्शन होगा। देश ने समाज के सबसे घिनौने कुकर्म के खिलाफ आवाज बुलंद की तो सरकार भी हिल गई। बलात्कार जैसी वारदात के खिलाफ सरकार ने तेज एक्शन लिया और जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक अध्यादेश लागू कर दिया। रविवार को वैसे तो छुट्टी होती है, लेकिन राष्ट्रपति ने इस अहम काम को रविवार को ही निपटा दिया। एक कड़े कानून की तरफ एक बड़ा कदम उठा लिया गया। अध्यादेश में महिलाओं का पीछा करने, ताक झांक, तेजाब फेंककर हमला करने, अभद्र भाव भंगिमा और शब्दों और गलत तरीके से छूने को लेकर सजा बढ़ाने का प्रावधान है। रेप के दोषी को 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा होगी। गैंग रेप के अपराधी को कम से कम 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। गैंग रेप के बाद हत्या या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध के मामलों में मौत की सजा शामिल है। महिलाओं के खिलाफ वारदात के लिए अब यौन हिंसा जैसे शब्द का इस्तेमाल होगा। हमें गुमराह करने की एक चाल है सरकार। लेकिन देश की कई महिला संगठनों को सरकार के इस अध्यादेश पर आपत्ति है। आरोप है कि सरकार ने तेजी दिखाने के चक्कर में जल्दबाजी कर दी है और कई अहम मुद्दों पर छिछले फैसले कर लिए गए। आरोप ये भी है कि जस्टिस वर्मा कमेटी की कई अहम सिफारिशों को माना भी नहीं गया। मसलन सरकार ने वर्मा कमेटी की उस सिफारिश को नामंजूर कर दिया जिसके तहत अगर कोई सशस्त्र बलकर्मी महिलाओं के खिलाफ अपराध का आरोपी है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। अध्यादेश में वर्मा कमेटी की उन सिफारिशों को भी खारिज कर दिया गया है जिसके तहत यौन हिंसा को लेकर कर्तव्य में शिथिलता बरतने के दोषी लोकसेवकों की सजा में इजाफा करने का प्रावधान था। सरकार ने तेजाब हमले के शिकार महिलाओं को कम से कम इलाज पर आए खर्च जितना मुआवजा देने की समिति की सिफारिश सरकार ने मंजूर नहीं की। महिला संगठन इसलिए भी नाराज हैं कि शादी के तहत होने वाले बलात्कारों, समलैंगिकों के हितों को इस अध्यादेश में नकारा गया है। डाल देंगे ऑर्डिनेंस करके, लोगों को गुमराह कर देंगे और रिपोर्ट की जो मेन मुद्दे हैं उनको साइड पे कर देंगे। ऐसा ऑर्डिनेंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा औरतों की परिस्थिति। जाहिर है सरकार दलील दे रही है कि कानून जल्दी लाने के लिए ही ये कदम उठाया गया है, लेकिन महिला संगठनों ने ठान लिया है कि इस फटाफट वाले फैसले के खिलाफ देश भर में आवाज बुलंद की जाएगी और शुरुआत आज जंतर मंतर से होगी। दिल्ली से संदीप सोनवलकर के साथ आज तक ब्यूरो।